नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जिस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के एक बयान को लेकर जो है पंजाब की राजनीति में घमासान मच गया है। भाजपा और अकाली दल ने आरोप लगाया है कि आतिशी ने सिख गुरुओं का अपमान किया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों का दावा है कि विधानसभा बहस के दौरान जो है आतिशी ने कहा, कुत्तों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो। हालांकि ये बयान किस संदर्भ में दिया गया, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। बयान सामने आते ही भाजपा और अकाली दल ने इसे सिख भावनाओं से जोड़ते हुए विरोध शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आतिशी ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि उनका बयान जो है लावारिस कुत्तों के मुद्दे से जुड़ा था और भाजपा जानबूझकर इसे सिख गुरुओं से जोड़कर गलत तरीके से पेश कर रही है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जो है आतिशी के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा हमेशा पंजाब और सिख विरोधी रही है और राजनीतिक फायदे के लिए बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। तो वहीं इस बीच जो है भाजपा ने आज पंजाब के जीरकपुर स्थित सिंहपुरा चौक पर प्रदर्शन भी किया है और आम आदमी पार्टी से माफी की मांग भी की है। तो इसी पर बीजेपी से राज्य सचिव पंजाब संजीव खन्ना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी ने सदन में एक बयान दिया है। उन्होंने कहीं ना कहीं कुत्तों को गुरुओं के साथ कंपेयर किया है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जो हमारे पूजनीय और पंजाब जिससे जाना जाता है, हमारे पंजाब गुरुओं की धरती है और शहादत की धरती है। और ये जो दिन चल रहे थे हमारे, ये शहीदों के दिन हैं और इसमें हमारा जो बहुत ही ज्यादा पंजाब में एक तरह का ऐसा माहौल होता है कि हमारा फतेहगढ़ साहब में बहुत बड़ा आयोजन और पूरे पंजाब भर में इसका आयोजन होता है। और ऐसे समय में जहां पे गुरु तेग बहादुर जी ने जंजू मतलब जनेऊ और टीका के लिए अपना बलिदान दिया, हमारी रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, वहीं पर ये लोग आज गुरुओं की बेअदबी करते हुए आज ये जिस अल्फाज के साथ, जिन लफ्जों के साथ ये तुलना कर रहे हैं, वो अल्फाज हम अपने मुंह से नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे लिए हमारे आदरणीय और हमारे पूजनीय गुरु हैं और उनका सम्मान हमारा पूरा पंजाब और पूरी हिंदू जाति उनको दिल से मानती है और उसी अदब सत्कार के साथ उनके साथ रहती है। जैसे ये लोग सदन में बैठ करके वोटों लेने के लिए तो गुरुओं की पूजाओं की बात करते हैं और उनका नाम लेकर के वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो उसके बाद इस तरह की बेअदबी वाली ये लोग बातें करते हैं। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं गुरुओं महाराज की फोटोओं के ऊपर कुछ दिन पहले शराब के छींटे भी फेंके गए, ये बेअदबी इन्होंने करी गई। और जब तक जब तक ये आतिशी जो है और पूरे अपने पंजाब में पंजाबियों से और सिख भाईचारे से और गुरुओं से और हमारे खास कर अकाल तख्त के जो जत्थेदार होते हैं और वहां पर हाजिर होकर के ये माफी नहीं मांग लेती, और तब तक इनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये अपमानजनक शब्द हैं। और पूरे समाज से या तो बिल्कुल सामने आकर के सदन में हम लोगों ने स्पीकर से भी ये रिक्वेस्ट करी है स्पेशल कि तब तक इनको सदन में बैठने नहीं देना चाहिए जब तक ये आम जनता से, पूरे सिख भाईचारे से, पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विदेशों में ये माफी नहीं मांग लेती, तब तक इनका बाइकाट करना चाहिए। देखो, हमारी जो सिख परंपरा है या हम जो अपने सिख धर्म से जाने जाते हैं, जिन्होंने पूरे 10 गुरुओं ने, देखो दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और गुरु तेग बहादुर जी ने और समस्त गुरुओं ने कुर्बानी दी हिंदू धर्म को बचाने के लिए।
इसी तरह से मैं ये कह रहा हूं कि आज दिन तक जिन्होंने भी हमारे गुरुओं की या हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ कोई बेअदबी की है, वो कभी बख्शा नहीं गया। तो इनको भी ये समझ लेना चाहिए, इनके लिए इशारा काफी है। अगर ये बात को नहीं समझती तो ये आंदोलन जारी रहेगा। जी, इसमें आगे क्या कार्रवाई करेंगे सर आप? आगे कार्रवाई हमने आपको बताया कि जब तक ये बिल्कुल पब्लिक रूप में आकर के पब्लिक से माफी नहीं मांग लेती पंजाबी, हमारे सिख भाईचारे से, पूरे पंजाबियों से, हमारे समाज से, तब तक इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और हमारी स्पीकर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इनको तब तक सदन में नहीं बैठना चाहिए और इनको इस्तीफा देना चाहिए अपनी पार्टी से। इस तरह की यार हमारे जो मुख्यमंत्री पंजाब के हैं उनको भी, क्योंकि वो भी सिख धर्म से जुड़े हुए हैं, वो भी इस भावना की कदर उनके मन में भी होनी चाहिए। या तो इनका जो इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल माफी मांगे, नहीं तो ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा और इनको किसी तरह से भी बख्शा नहीं जाए। जी, इस पर ना सीएम मान जी का भी ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले जो है झूठ फैला रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब और सिख विरोधी जो है बीजेपी वाले है। ऐसा है कि ये बात कोई बंद कमरे में तो हुई नहीं, पूरे खुले सदन में, ओपन में बात हुई है। इस करके वो अपनी बात के ऊपर पर्दा डालने से अच्छा है मान साहब अपने उनको समझाएं ताकि वो पब्लिकली माफी मांगे, तो ही अच्छा होगा। क्योंकि ये बात कोई 4 आदमियों के बीच में नहीं, पूरे समाज के बीच में, और खासकर स्पीकर साहब ने भी माना भी हाँ सर ये बात माफी है। चाहूंगी, हाँ आपको रोकना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये खुद बीजेपी वालों ने ही एडिट किया है। ऐसा कुछ नहीं है, स्पीकर साहब ने भी माना है कि उन्होंने ये बात कही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी वाले कोई इन कामों के लिए, जहां हम लोग जो है गुरुओं की पूरी जो है मान मर्यादा को समझते हैं और उनके नतमस्तक होते हैं बिल्कुल सिर से, और जहां पर करतारपुर कॉरिडोर खोला जाता है, जहां पर छोटे साहिबजादों के ऊपर वीर बाल दिवस रख करके उनके लिए स्पेशल छुट्टी घोषित की जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो मान सम्मान पंजाब में, पंजाबियत में और पंजाबियों के प्रति है, वो सारी दुनिया जग जाहिर है, पूरा हिंदुस्तान का पूरा विदेश जानता है। ये लोग जो भी कहें वो सब असत्य है, झूठा है। पर जो है ये सदन में ये बात हुई है, कोई 1-2 बंदों के बीच में बात नहीं हुई। ये हमारे मुख्यमंत्री साहब को समझ लेना चाहिए और अपने धर्म के लिए हमारे बड़े-बड़े गुरुओं ने बलिदान दे दिए। ये तो छोटी सी सीएम की गद्दी है, इसको बचाने के लिए ऐसा काम ना करें और अपनी जो कैंडिडेट है उससे इस्तीफा मांगे या उससे माफी मंगवाएं। जी, बिल्कुल सर। अब सर 2027 चुनाव आने वाले हैं, तो इसे लेकर क्या रणनीति आपकी होने वाली है? क्या रणनीति बन रही है? देखो, हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, चाहे हमारे तरुण चुग जी ने बार-बार कहा, हमारे प्रधान अपने कार्यकारी प्रधान अश्विनी शर्मा जी ने कहा कि हम लोग 117 की 117 सीटों के ऊपर खुद लड़ेंगे। और जो अब दुनिया जान चुकी है जी। कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में और दूसरी पार्टियों के बीच में क्या अंतर है, तो इस करके जो हवा का रुख है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और पूरे जोर के साथ 2027 का इलेक्शन जो है पंजाब में 117 सीटों के ऊपर लड़ा जाएगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर जानकारी के लिए। धन्यवाद। ये बयान जो है सियासी विवाद का रूप ले चुका है और आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति में इसकी गूंज और भी तेज होने के कहीं ना कहीं आसार है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।